मसलों पर बड़ा सक्रिय रहते हैं। मनीष, आपका बहुत स्वागत है। तो फाइनली बहुत धन्यवाद। ये राजनीतिक चमत्कार ही तो कहेंगे कि एक व्यक्ति 9 बार और एक टर्म में 3 बार शपथ ले ले और विश्वास मत सदन में हासिल कर ले। ऐसा करिश्मा नीतीश कुमार कैसे कर पाते हैं? और दूसरा, क्या बात है जो उनको समर्थन देने के लिए आज भी तेजस्वी यादव की बातें सुनकर मुझे लगा कि वो अगर कल मांग ले नीतीश कुमार तो ये आज इसी घंटे शपथ समर्थन दे देंगे। बीजेपी भी बेचैन है कि नीतीश कुमार बन जाए। कोई तो बात है बंदे में। देखिए, वो आदरणीय है और उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस इतना ही कहूंगा कि पिछले कुछ सालों में बिहार के जनता के लिए कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सत्ता परिवर्तन हुआ। अब बारी है, कुछ समय बचा हुआ है। विधानसभा 2025 में होने वाला है, नवंबर महीना में होता है यहाँ पे चुनाव, और लोकसभा का चुनाव जो है वो सर पे है। तो कुछ ऐसा करे ताकि बिहार के लोग कहे कि सत्ता परिवर्तन हुआ तो बिहार का हालात भी परिवर्तन हुआ। कुछ गुंडे लोग जो है, आज मैं जब बिहार विधानसभा के गेट पे था और तिरंगा लेके जो है, और मैं जीत का जश्न मना रहा था, क्योंकि मैंने भी कहा था कि जिन लोगों ने मेरे घर का कुर्की किया था उन लोगों का घर का कुर्की भगवान करे। तो कुछ गुंडे जो है तिरंगा के साथ छीन छान किए और कुछ उल्टा सीधा बोले। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये गुंडे मवालियों को जो है नीतीश कुमार जी ठीक करे और बिहार को सही रास्ते पे लेके आए और बिहार को आगे बढ़ाए, और बिहार में पलायन जो सबसे बड़ी समस्या है उसको ठीक करे। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब इतना सत्ता परिवर्तन और राजनीति में विचारों की रोटी को अलटने पलटने की दिन भर बात होती है, बिहार के लोग क्या सोचते हैं जब वो मैंडेट किसी को देते हैं, सरकार कोई बनती है, गिरती इन सब किसी चीजों की के है? बीच में अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोषी तो हम ही लोग हैं ना। क्लियर मैंडेट किसी पार्टी एक पार्टी को नहीं देते हैं। अगर क्लियर किसी एक पार्टी को चुनेंगे और जातिवाद से ऊपर उठ के चुनेंगे, हम अपने शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, और मरने के लिए भी बिहारी बिहार से बाहर ही जाते हैं। अंतिम घड़ी यह रहता है, बिहार के सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता तो बाहर के एम्स में और दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ता है। तो जब बिहार में आते हैं तो वोट करने से पहले क्यों नहीं सोचते हैं? अगर सही नेता को सही तरीके से, सही पार्टी को सही तरीके से और क्लियर अगर मैंडेट दे तो शायद जो ये सत्ता परिवर्तन बार बार नहीं होगा। और ये जो बात कहा जा रहा है कि रोटी जो है बार बार पलटना चाहिए नहीं तो जल जाता है, तो 2005 से 2024 तक तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के कुर्सी पे हैं, तो फिर उसको क्यों नहीं पलटा गया? तो बहुत सारी चीजें जो है, प्रवक्ता जो भी है आदरणीय है, उन लोगों को ये सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए। बस बिहार के विकास पे चर्चा करना चाहिए। और आज मतलब कि उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 9 बार जो है उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण के साथ साथ मतलब कि जनादेश भी पा लिया। तो अब कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाए ताकि जो है इतिहास के पन्ने में नीतीश कुमार जी का नाम दर्ज हो जाए और बिहार आगे बढ़े। 2005 से 10 तक आप क्या मानते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम से बिहारियों को क्या हासिल हुआ? अब बिहारियों को बदनामी हासिल हुआ। लोग कहेंगे, बाहर के पूरे देश के चैनलों में ये कहा जा रहा है कि बिहार का सरकार कभी भी पलट जाती है, कभी भी पलट जाती है, बिहार का सरकार कभी भी गिर जाती है, किसी की भी सरकार बन जाती है। बिहार के विधायकों का अपहरण हुआ, बहुत सारे विधायकों ने केस किया है कि हमारा अपहरण हो गया। विधानसभा में कैसे कटाक्ष होते हैं, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, आप सभी ने देखा है। तो इन सब चीजों के बीच में जो है बिहारी अपमानित महसूस करते हैं, और बिहारी बाहर जाते हैं तो उन लोगों के साथ बदतमीजी होती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है, बाहर के लोगों को पता है कि अरे ये बिहारी है, यहाँ के सरकार कुछ करने वाला है नहीं, तो इनके साथ। अभी ऑटो रिक्शा वाला एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग जो है बिहारी को, हाँ, बिहारी को जो है कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे। हैदराबाद जो तेलंगाना में है, वहां के मुख्यमंत्री ने बोला था बिहारी डीएनए, तेलंगाना डीएनए इज फार बेटर देन बिहार डीएनए। और वहीं पे कांग्रेस के विधायक, बिहारी विधायक, कांग्रेस के बिहारी विधायक जो है हैदराबाद में जाके तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ जो है बिरयानी खा रहे थे। जरा सोचिए, तो ये खुद यहाँ के नेता जो है, बिहार के नेता जो है ना, वो बिहार को अपमानित कर रहे हैं। तो मनीष जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं।